मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, ज़ाकिरीन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिनों से सोशल मीडिया पर जो सूरत हाल बनी हुई है वो निहायत नागुफ्तबे है। हज़रत आयतुल्लाह हाफ़िज़ सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी हफ़ज़हुल्लाह ताला, प्रिंसिपल हौज़ा इल्मिया जामिअतुल मुंतज़र लाहौर और सदर वफ़ाक़ुल मदारिस शिया पाकिस्तान की नुमाइंदगी में, उनकी तरफ से मैं आप तमाम उलमा किराम और ज़ाकिरीन इज़ाम की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये दौर, ये ज़माना और ये हालात इस बात के मुतकाज़ी नहीं हैं कि हम मिंबर पर या सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करें। इस वक्त मिल्लत में पहले से ज़्यादा वहदत की ज़रूरत है, इत्तेहाद का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। आप तमाम हज़रात आगाह हैं, दानिशमंद हैं, जानते हैं, हालात पे आपकी नज़र है। इस वक्त दुनिया की सुपर पावर आपके साथ मुखालफत की सूरत में है, मुखालफत के हालात में है। आपको वहदत की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इख्तिलाफात, पुरानी केस्टें और पुरानी तकरीरें उठाकर उस पर एतराज़ करना, या ताज़ी भी कोई बात हो, सब्र करें, बर्दाश्त करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की खदमात को कबूल करें, एतराफ़ करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल न करें। हम तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं और ये इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन तो उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। हमारे दरमियान बहुत सारी मुस्बत बातें हैं, है इख्तिलाफ छोटा मोटा, लेकिन इख्तिलाफ न होने के बराबर है। हम तो एक ही पैगम्बर के बाद भी अहले बैत को मानने वाले हैं और हमारे दरमियान इस एतबार से कोई इख्तिलाफ नहीं है। हज़रत आयतुल्लाह हाफ़िज़ सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी हफ़ज़हुल्लाह हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, आपको दुआओं में याद रखते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि इस सिलसिले को अब बंद होना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखें, एहतराम करें, इज़्ज़त करें, एक दूसरे की खदमात का एतराफ़ करें और इंशाअल्लाह ताला मकतब अहले बैत पहले भी तरक्की कर रहा है, मज़ीद इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की दुआएं आपके शामिल हाल हैं। ये मकतब जिंदा, पाइंदा और ताबिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम अल्लामा अफजल हैदरी साहब की इस बात को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने मिल्लत में इत्तेहाद, अमन और बर्दाश्त की बात की। यकीनन आज के हालात में ये आवाज़ काबिल दाद है, क्योंकि दुश्मन यही चाहता है कि हम आपस में उलझते रहें और कमज़ोर हो जाएं। लेकिन इसी के साथ एक बात वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहना भी ज़रूरी है। इत्तेहाद और अमन का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि किसी तबके को खुली छूट दे दी जाए कि वो जो चाहे कहता फिरे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने अमामा पहन रखा है। इस्लाम में अमामा एहतराम की अलामत है, लेकिन ये एहतराम ज़िम्मेदारी के साथ मशरूत है। अगर कोई आलिम किसी ज़ाकिर को, किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को काफिर कहता है तो ये कोई मामूली बात नहीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है कि जो शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहे, अगर वो काफिर ना हो तो ये कुफ्र कहने वाले की तरफ लौट आता है। तो याद रखिए, तकफीर अमन नहीं, फितना पैदा करती है। तकफीर इत्तेहाद नहीं, नफरत को जन्म देती है। अमन उस वक्त कायम होगा जब ज़ाकिरीन और उलमा दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे के मकाम को समझेंगे और इख्तिलाफ को इल्मी दायरे में रखेंगे, ना कि मिंबर को इल्ज़ाम तराशी और फतवों का मैदान बनाएंगे। ज़ाकिरीन का भी फ़र्ज़ है कि मिंबर हुसैन से हक़ बात करें, सच बोलें, दीन की तौहीन न होने दें। और उलमा का भी फ़र्ज़ है कि नसीहत करें तो शफ़क़त, हिकमत और अखलाक के साथ करें, ना कि तज़हीक और तकफ़ीर के साथ। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि जामिअतुल मुंतज़िर एक क़दीमी, मोतबर और इल्मी मरकज़ है। हम इसकी इज़्ज़त करते हैं, इसके असातिज़ा की खिदमात का एहतराफ़ करते हैं और चाहते हैं कि यही इदारे मिल्लत को जोड़ने का ज़रिया बने, न कि तोड़ने का। आज वक्त का तकाज़ा ये है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांकें। अगर हम वाकई अमन चाहते हैं तो ज़ुबानों को नरम करना होगा, दिलों को साफ करना होगा और हुसैन के मकतब से बर्दाश्त, सब्र और वहदत का दर्स लेना होगा। आखिर में बस इतना कहेंगे, न ज़ाकिर दीन से बाहर है, न आलिम तनकीद से बाला है। मिल्लत तब बचेगी जब एहतराम सबके लिए और जवाबदेही सबके लिए होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।